अगर आप इंडिया से बासमती राइस को एक्सपोर्ट करने वाले हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बासमती राइस से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बायर कहाँ से मिलेगा, सप्लायर कहाँ से मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं, कौन सी कंट्री को हमें टारगेट करना चाहिए बायर फाइंडिंग के लिए, हर एक इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ये जरूर बताएं आपको इस वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। इंडिया में राइस की टोटल 40,000 से ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। बहुत से लोग कहते हैं इंडिया में राइस की 60,000 वैरायटी है। बासमती उसी का पार्ट है। बासमती की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। कुछ वैरायटीज़, फेमस वैरायटीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। पूसा बासमती 1121 सबसे फेमस है, ये वाली बासमती। पूसा बासमती 1509, देहरादूनी बासमती, तरावड़ी बासमती, पूसा बासमती और बहुत सारे वैरायटीज़ होती है। तो सबसे पहले तो भाई आपको प्रोडक्ट नॉलेज लेनी है। प्रोडक्ट नॉलेज तभी मिल पाएगी जब आप किसी राइस मिल में एटलीस्ट 1 साल तो काम करो। मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। आपको हरियाणा के करनाल शहर में आना है। करनाल शहर में भी तरावड़ी नाम का एक छोटा सा गाँव है। इंडिया का 10% बासमती एक्सपोर्ट सिर्फ इस गांव से होता है। आप अगर इस गांव में रहते हो या इस गांव में आ सकते हो तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा। हर नुक्कड़ पे आपको एक राइस मिल यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगी जो एक्सपोर्ट करती है। इनके साथ काम करो, जॉब करो, जिससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा। देखो, मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं करनाल से ही हूँ। मैं करनाल के शहर तरावड़ी, मैं करनाल के छोटे जगह तरावड़ी से ही आता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कुछ वैरायटी पड़ी हुई है। ये चावल की वैरायटी है पूसा 1121 पारबोल्ट, और ये वाली वैरायटी है 1718। ये है विदाउट पारबोल्ट। तो अब आपको लग रहा होगा दोनों चावल ही तो है। अगर मैं आपको चावल के दाने जब मैं आपको बारीक से दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा बहुत ही माहीन सा फ़र्क है। एक थोड़ा सा पीला होता है टेक्सचर में, एक थोड़ा वाइट होता है। ऐसे मेरे पास बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़, 15 से ज़्यादा वैरायटी तो मेरे घर में ही पड़ी हुई है। तो आप ये समझ लो कि बासमती की बहुत वैरायटी होती है। सबसे पहले प्रोडक्ट नॉलेज लेना क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप बायर से बात करोगे वो ज़रूर बात करेगा कि आपके पास किस वैरायटी का बासमती है। ठीक है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा यार पूसा बासमती 1121 में कितना मतलब वाटर का कंटेंट होता है, कौन सी खाने में बेटर है, ठीक है, ये जब तक आपको नॉलेज नहीं मिलेगी तब तक आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं बन सकते, जब तक आप एक अच्छे एक्सपोर्टर नहीं बन सकते। सबसे पहली रिकमेंडेशन, कोई राइस मिल में काम करो। सबसे बेस्ट एडवाइस, हरियाणा के करनाल में आओ। तरावड़ी नाम का एक छोटा सा गांव है जो कि करनाल शहर से 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा टाइम बिताओ, 1 2 3 महीना तो बिताओ। अब बात करते हैं इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बासमती का कौन है। भाई हरियाणा के करनाल में आ जाओ, करनाल के तरावड़ी में आ जाओ। यहीं पे आपको बासमती एक्सपोर्टर्स मिल जाएंगे। दुनिया मतलब पूरे देश का 20% तो सिर्फ करनाल से ही आता है बासमती एक्सपोर्ट, ये समझ लो। 10,000 करोड़ की मार्केट है सिर्फ करनाल से ही जो एक्सपोर्ट करता है बासमती। तो करनाल शहर में आ जाओ, यहाँ पे बासमती की हर एक जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको सप्लाई ढूंढना है तब भी करनाल आ जाओ। गूगल पे ये मैंने डेटा कॉपी किया हुआ है कि हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पर भी बहुत अच्छे तादाद में बासमती मिलती है। बट जो सप्लायर्स, जो रेट आपको करनाल शहर में मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू और दिल्ली में भी बहुत हद तक बासमती होती है, एमपी में भी बासमती होती है, बट हरियाणा के करनाल की कोई बराबरी नहीं कर सकता रेट। और जो आप टेस्ट की बात करोगे, वैरायटीज़ की बात करोगे। अब बात करते हैं सप्लाई ढूंढने के लिए। मैं तो हमेशा रिकमेंड करूंगा आप ऑफलाइन जाओ, आप ऑफलाइन करनाल शहर में जाओ, तब जाके आपको आइडिया मिलेगा। बट अगर आप ऑनलाइन ढूंढना चाहते हो तो जस्ट डायल ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर्स इंडिया और गूगल मैप, यहाँ से आपको सप्लायर मिल सकता है। कुछ नहीं करना, आपको गूगल पर जाकर लिखना है कि बासमती राइस होलसेलर या मैन्युफैक्चरर लिख दो, या राइस मिलर लिख दो, कुछ मैन्युफैक्चरर लिख देते हैं। मैन्युफैक्चर इन इंडिया नहीं लिखना, इन करनाल, इन तरावड़ी ये लिखना है, क्योंकि इसके मेजरली कहाँ पे होता है, ये करनाल शहर में होता है, तरावड़ी में होता है। तो अगर डायरेक्टली आप उनसे कोऑर्डिनेट करोगे तो कितना बढ़िया रहेगा। जैसे यहाँ पर जाओ, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, कॉन्टैक्ट सप्लायर पे जाना है। जैसे आप कॉन्टैक्ट सप्लायर कर दोगे, यहाँ पे अपनी क्वांटिटी डालनी है, ठीक है अपना। इसके बाद क्वांटिटी मैंने डाल दी, जैसे 10 टन, 100 टन चाहिए मुझे माल, मान के चलते हैं, ठीक है। पैकेजिंग साइज़ मैंने बता दिया, 10 केजी का पैकेजिंग साइज़। आपको रिक्वायरमेंट मंथली रहती है, वीकली मैं कह देता हूँ सैंपल ओनली। और कोई और रिक्वायरमेंट है तो डाल दो, नेक्स्ट कर दो, सबमिट कर दो।
अब इसने क्या किया, मेरे नंबर को, इंडिया मार्ट ने क्या किया है, जस्ट डायल क्या करेगा, मेरे नंबर को इन सभी सेलर्स को दे देगा जो भी बासमती एक्सपोर्ट कर रहे हैं करनाल से। ठीक है, मेरे पास उनके कॉल आने चालू हो जाएंगे, मेरे पास उनके कॉल आने चालू हो जाएंगे, मैं उनसे एक अच्छा रेट लूँगा और फिर एक ना एक को क्लोज कर दूंगा। बट अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है तो लोग आपको चूना लगा सकते। क्यों? देखो बासमती का जो मेरे पास एक, देखो जो मैं आप इसी का एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास है पूसा 1121 पारबोल्ड राइस, इसका रेट है 78 रुपये पर केजी, होलसेल की बात कर रहा हूँ, मैंने जिससे रेट लिया था 78 रुपये पर केजी। उसके बाद मेरा एक और है पूसा बासमती 1718, ये नॉन पारबोल, ये पारबोल्ड नहीं है, ये इसका रेट है 72। बट दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, तो अब अगर उसने मुझे सस्ते के चक्कर में मैंने इसको उठा लिया, बट सेलर्स जो मेरे सामने वाला बायर चाहता था 1121, वो तो कहेगा यार आपने तो मेरा चूना लगा दिया। तो प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सप्लायर भी आपको चूना लगा देगा अनटिल अनलेस आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स जो मैं आपको समझा रहा हूँ समझ आ रहे होंगे। अब आता है इसका एच कोड क्या है। देखो मैंने यहाँ पे लिखे हुए सारे एच कोड, बट मैं आपको तरीका बताता हूँ मैं कैसे एच कोड को ढूंढता हूँ। cybex.in/hs कोड्स, इस वाले लिंक्स पे आपको चले जाना है। यहाँ पे आपको सिंपल सर्च करना है बासमती राइस। क्या सर्च करना है आपको? बासमती राइस, या फिर सिंपल राइस सर्च करो, बासमती छोड़ो आप राइस सर्च करो। राइस सर्च करने के बाद आपको राइस की वेराइटीज़ आ जाएगी। आप राइस पारबोल्ड एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप बासमती राइस करना चाहते हो, ब्रोकन राइस करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, उसके सामने क्या है, एच कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो जब भी आप अपने सप्लायर से बात करोगे वो भी आपको एच कोड बता देगा। ये बहुत आसान तरीके जिससे आप एच कोड अपने प्रोडक्ट का पता लगा सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। भाई गल्फ़ कंट्रीज़ में इंडिया बहुत ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट करता है। वैसे तो इंडिया हर जगह ही करता है, मतलब चाहे गल्फ़ हो, चाहे आपका यूरोपियन कंट्रीज़ हो, चाहे आपका यूएस हो, हर जगह इंडिया एक्सपोर्ट करता है। बट गल्फ़ में जैसे यहाँ पे गूगल का डेटा बता रहा है, सऊदी, ईरान, इराक, यमन यहाँ पे बहुत ज़्यादा करता है। मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे आप इस डेटा को वेरीफाई कर सकते हो। commerce.gov.in पे आपको जाना है। कहाँ जाना है? commerce.gov.in पे जाना है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की वेबसाइट है। ट्रेड स्टैटिस्टिक्स पे जाओ, इसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक एनुअल, इस पे आप जाओ, ओके करो। जैसे आप इस पेज पे आ जाओगे, अब आपको जाना है कॉमोडिटी वाइज, कॉमोडिटी वाइज के अब उसके बाद जाना है कॉमोडिटी वाइज ऑल कंट्रीज़। यहाँ पे आपको राइस का एच कोड डालना है, तो मैं बासमती का एच कोड डाल देता हूँ और सिंपली वैल्यू की जगह क्वांटिटी देखते हैं। इंडिया कौन से देश में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, कौन से महीने का डेटा आप देखना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल जुलाई का डेटा और 2024 लास्ट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे सेलेक्ट किया करो, सबमिट। इंडिया ने जुलाई 2023 में कितना एक्सपोर्ट किया था कंपैरिजन टू जुलाई 2024, ये उस चीज़ का डेटा है। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ ज़्यादा से कम की ओर। ईरान, सऊदी, इराक, यमन, यूएसए टॉप 5 कंट्रीज़ है इंडिया के बासमती एक्सपोर्ट्स के लिए। यूएई, कुवैत, यूके, कतर, इजिप्ट, इन सभी कंट्रीज़ में इंडिया देख सकते हो कितने ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करता है। तो डेफिनेटली यही आपकी टारगेटेड कंट्रीज़ होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ commerce.gov पे जाके कैसे आप चेक कर सकते हो डेटा, वो मैंने आपको सिखाया अच्छी तरह से। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मिडल ईस्ट में इंडिया का सबसे ज़्यादा डोमिनेंस देखने को मिलता है बासमती एक्सपोर्ट्स में। बट इसके अलावा भी जो मार्केट है कतर, कुवैत, ओमान और यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत अच्छी है। ठीक है, बायर कैसे मिलेगा? अब सिंपल सी बात है, सर मुझे ये बताओ बायर कैसे मिलेगा। देखो बायर फाइंडिंग की बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई हुई है। ये देखो बायर फाइंडिंग कैसे करें, बायर फाइंडिंग गूगल से कैसे करें, कोई सीक्रेट वेबसाइट है, बायर फाइंडिंग थ्रू एम्बेसी डेटा कैसे की जाती है, हर तरह के तरीके मैंने इस पूरी प्लेलिस्ट में कवर किए हुए। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। डिटेल में जाके बायर फाइंडिंग सीख लो। लिंक्डइन से भी बायर फाइंड किए जा सकते, गूगल से भी किए जा सकते, बट आपको कंसिस्टेंट मेहनत करनी है। देखो आप ये जो सारी वीडियोस है ये है बायर की कॉन्टैक्ट डिटेल, बायर की ईमेल आईडी आ जाएगी, बायर का फ़ोन नंबर मिल जाएगा। आपको बायर का फ़ोन नंबर मिल गया, ईमेल आईडी मिल गया, बट आपको उसे कॉल करना पड़ेगा। आपकी सेल्स पिच अच्छी होनी चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक और लिंक दे दूंगा कि आपको कैसे बायर से बात करनी है, उसके रिलेटेड भी सब वीडियोज़ बनाई हुई है। बासमती के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो अपनी कंपनी बनाओ, चाहे प्रोप्राइटरशिप में, प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप, कोई कंपनी बनाओ। अपनी कंपनी बनाने के बाद कंपनी का एक जीएसटी नंबर लो, एमएसएमई लो, करंट अकाउंट खुलवाओ,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाओ, अपेड़ा का आरसीएमसी लो, सेंट्रल फसाई लो। देखो फसाई 100 रुपये वाला भी होता है, वो वाला नहीं लेना है, सेंट्रल फसाई लेना है। आइस गेट के पोर्टल पे रजिस्टर करो, एडी कोड के पोर्टल पे रजिस्टर करो। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रिपेयर होने चाहिए। एक डिटेल प्लेलिस्ट है जिसमें जीएसटी कैसे बनाएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कैसे बनाएं, एडी कोड कैसे बनाएं, आइस गेट के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे करें, एमएसएमई पे रजिस्ट्रेशन कैसे करें, फसाई पे रजिस्ट्रेशन कैसे करें, आरसीएमसी कैसे ले, सारे के सारे डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप देख सकते हो। इन सभी वीडियो को जाके हमारे चैनल पर देखिए और अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कीजिए। देखो वीडियो देखने से कुछ नहीं हो, आपने देख तो लिया जीएसटी कैसे अप्लाई करें, बट जब तक आप खुद नहीं बनाओगे जीएसटी तब तक क्या फ़ायदा है, तब तक तो टाइम वेस्ट है। इसके बाद अब कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं। जब भी आपको ऑर्डर मिलेगा तब आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। कमर्शियल इनवॉइस की ज़रूरत पड़ेगी, पैकिंग लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, बिल ऑफ लैडिंग। जाहिर सी बात है, आप जब भी अपना माल हैंड ओवर करोगे आगे तो वहाँ से आपको बिल ऑफ लैडिंग मिलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन की ज़रूरत पड़ सकती है, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, इंश्योरेंस, हेल्थ सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, हेल्थ सर्टिफिकेट जनरली ईओआई, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी, ये लोग आपको देंगे, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, आप इनसे बात कर सकते हो। और अगर आप दिल्ली से हो तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, अगर आप कोई दूसरे शहर से हो तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है, अदर सर्टिफिकेशन सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको फॉलो कीजिए। ठीक है, अगर स्टिल कोई डाउट होता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं फिर बता देता हूँ, बासमती का प्राइस वेरी करेगा, आप किस सीज़न में ले रहे हो। आज का बासमती राइस और कल के बासमती राइस में फ़र्क होगा। ठीक है, तो आपको कोई ये कह रहा है कि बासमती तो मैं आपको 60 रुपये केजी में दे दूंगा, भाई फ्रॉड है, उसके चक्कर में मत रहना। क्योंकि जो जेन्युइन बंदा होगा वो कहेगा बासमती का प्राइस फ्लक्चुएट करेगा। या तो आपने स्टॉक ले लिया, आज के आपने 10 टन माल भर लिया, 20 टन माल भर लिया, तो अलग बात है, बट बासमती का प्राइस मार्केट में फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक समझ आए होंगे। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक 7 घंटे की मास्टर क्लास वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको बताया हुआ है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को स्टार्ट कैसे करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पेमेंट टर्म क्या होती है, इनको टर्म क्या होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बायर्स को कैसे फाइंड करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अपने रिस्क को कैसे मिनिमाइज करें, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने इस वीडियो में क्लियर किया हुआ है। 7 घंटे की ये वीडियो देख लो, इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई भी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।